मिस्टर नुमाली मिस्र, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 ड्रामों के बारे में जो कि 2020 के इंतहाई फजूल और घटिया ड्रामे थे। घटिया मैं इनको इसलिए कहूंगा क्योंकि समटाइम हम बैठते हैं बड़ा शौक से कि ऐसे में ड्रामा में बड़ा एंटरटेन करेगा, लेकिन यहां पर अच्छा खासा जलाकर राख कर देता है। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो ऐसे ड्रामों में, यहां पर इन ड्रामों को देखकर आप हुक ना हो जो एंड तक देखने के लिए, और किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी का शिकार ना हो। तो इसलिए मैंने बना दी आज की ये वीडियो जो कि आती है साल में सिर्फ एक दफ़ा, जहां पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इस साल जो कि अब ये साल खत्म हो रहा है 2022, इसमें ऐसे कौन से ड्रामे थे जो बहुत ही फजूल और बकवास थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है प्यार दीवानगी है। तो भाई प्यार दीवानगी, यहां पर समी खान और साथ में नीलम मुनीर देखने को मिल रहे थे। इस ड्रामे में मसला सबसे बड़ा रेसिज्म था। यहां पर काले रंग को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया सास की तरफ से कि जैसे ये एक बहुत ही बुरी बात है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फैंस का मैसेज आया कि भैया ऐसे में रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इस ड्रामे में क्यों दिखाया जा रहा है कि अगर एक औरत का रंग काला है तो वो नफरत कर रही है अपने रिजेक्शन की वजह से। वो शादी करना चाहती थी नीलम मुनीर के किसी रिलेटिव से, तो भाई नहीं हो सकी। तो यहाँ पर अब वो क्या इस लेवल की स्टूपिड हरकतें करेगी। एक तो उसका रंग वैसा आपने दिखा दिया जिसको आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया, फिर आपने उसको इंतहाई स्टूपिड कैरेक्टर दिखाया, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए हमने रख दिया इस ड्रामे को नंबर 5 पे, और साथ में नीलम मुनीर और समी खान की भी कोई कम्बो ऐसा अच्छा नहीं लगा हमें। तो लीड कास्ट की तरफ से जो एक नेचुरल एक्ट परफॉर्म होना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था इस ड्रामे में। इस वजह से भी ड्रामा पसंद नहीं आया। तो भाई ये रही वो रीज़न जिसकी वजह से प्यार दीवानगी मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा था तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं देखना भैया ऐसे में, इस ड्रामे का नाम है बादशाह बेगम। अब टीजर्स देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद गेम ऑफ थ्रोन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई ड्रामा आ गया। मतलब इट फील्स लाइक, मैंने खुद भी कहा था अपने एक रिव्यू में कि मतलब मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। यहां पर ना एक बात कहना चाहूंगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उस लेवल का स्वैग क्रिएट कर पाओगे जैसे आप इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े सीजन्स में देखते हो। अगर आपने इतने सारे कैरेक्टर्स डाले थे तो सबकी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए थी। ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसमें सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस ने बहुत कमाल का काम किया। मतलब अगर आप इस ड्रामे को गौर से देखोगे तो यहां पर कहोगे कि यार एक्टिंग अच्छी है, मतलब दिखने में और ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा इस ड्रामे के अंदर। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये सब कुछ तो ठीक है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा। तो वो जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग है ना इस ड्रामे में, वो बहुत ज़्यादा है। एक्टर बहुत मेहनत कर रहा है, स्टोरी भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने दिखाई है कि मतलब जहां पर ज़ारा नूर जो है ना वो बादशाह बेगम बनेगी आगे जाके किस तरह से। लेकिन भाई बादशाह बेगम वाला जो एक टाइटल था ना वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया। शायद मेहनत बहुत की है इस औरत ने, लेकिन फिर भी नहीं मज़ा आया। सो अच्छी कोशिश थी मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट को लेकर चलना और फिर कुछ क्रिएट करना बहुत हार्डवर्क होता है। इनफैक्ट सभी ड्रामों में बहुत हार्डवर्क होता है। हम यहाँ पर किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं बगैर किसी पैसे के, वैसे ही वहाँ पर हमने अपनी ऑडियंस को ये भी तो बताना ना कि भैया ऐसे में ये चीज़ ना देखो, आप लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है। सो बिल्कुल अनबाइस्ड हो गए यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो भैया नो रिकमेंडेशन फॉर बादशाह बेगम। आप लोगों को कैसा लगा, अगर किसी को अच्छा लगा ना खास तौर पे, तो वो मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताए कि उसको इस ड्रामे में क्या अच्छा लगा था। नेक्स्ट ड्रामा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि बहुत ही फजूल रहा 2022 में। ऐसे में भैया साल काफी बड़ा था। बड़ा कहने से मतलब ये है कि ऐसे में बहुत सारे ड्रामे लॉन्च हुए थे, तो किसी एक को पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कर दिया हमने। यहाँ पे रख दिया नंबर 3 पे बदजात को। अब बदजात बोले तो ऐसे में इमरान अशरफ का शायद पहला ड्रामा होगा जो मुझे बहुत बुरा लगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो कल्प्रिट था ना वो मेरे ख्याल से शायद राइटिंग थी। और ये जो हमारे ड्रामों में दिखाना शुरू कर दी ना कि किसी एक लड़की के पीछे यहाँ पर 2-3 लड़के लगे हुए हैं। अच्छा चलो मान लो वो चीज़ वो आपने दिखाई कि हाँ ऐसा होता है रियलिटी में, एक ही लड़की के पीछे इतने सारे लोग पड़ जाते हैं, फिर कुड़ी भी तो दिखाओ ना उस लेवल दी, या उस लेवल की उसकी कोई एक्टिविटीज़ दिखाओ, उस लेवल का कोई उसका इंप्रेशन दिखाओ ड्रामे के अंदर कि वो सेंस डेवलप हो सके कि हाँ
इस लड़की के पीछे ये 2-3 मर्द लगे हुए हैं, ये खास बात है इस लड़की में। वो खास बात हमें यहाँ पर उर्वा हुसैन के कैरेक्टर में नजर नहीं आई थी। बिल्कुल स्टूपिड सा कैरेक्टर था और ऐसे कैरेक्टर के पीछे क्यों मन मिटेगा। यहाँ पर हमारा वली और साथ में जो दूसरा लड़का जिसकी ऑलरेडी अपनी एक गर्लफ्रेंड या मान लो रिलेशनशिप में था, क्यों छोड़ छाड़ के बिल्कुल इसके पीछे। और सबसे जो स्टूपिड बात लगी थी ना मुझे इस ड्रामे की, वो ये लगी थी कि जहां पर आपको दिखाया गया था कि दानियाल ने ऐसे में ठीक है रेप तो कर दिया, लेकिन एंड तक सिर्फ चूंकि वो चुप रही, वो बोली ही नहीं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मतलब ऐसे कैसे आपने इस सीन को बिल्कुल दबा के रख दिया, बिल्कुल इस वजह से कि चूंकि यहाँ पर हमारी उर्वा जो है वो चुप करके बैठी हुई है। रियलिटी में भी बिल्कुल चुप रहती हैं, ड्रामों में भी चुप रहती हैं, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। थोड़ा सा बोलना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कैरेक्टर को किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर चीज़ एक्सपोज होती। क्यों नहीं दानियाल को अच्छे से जस्टिफाई किया गया इस ड्रामे के अंदर, क्यों नहीं यहाँ पर वली की मोहब्बत, मतलब इतनी सारी स्ट्रगल करने के बावजूद भी कुछ मज़ा नहीं आया। तो ये वाली जो फीलिंग्स है इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट यू विल एब्सोल्युटली नॉट बी सेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग दिस ड्रामा। आपको ना एक अजीब सी एंग्जाइटी रहेगी, आपको गुस्सा भी आएगा अपने आप पे कि आखिर आपने ये ड्रामा शुरू किया तो किया क्यों। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने इसको रखा है नंबर 3 पे। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में क्या ये जो बातें मैंने कही हैं आप लोगों ने भी कुछ ऐसा फील किया या नहीं। अब आते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे। आप जैसे जैसे नंबर 2 और 1 की तरफ जाऊंगा ना तो इट बिकम मोर ऑब्वियस फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग मुझे इतनी देर से सुनते आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि 2022 की लिस्ट में ये कौन से ड्रामे जो मतलब 2 और ऐसे में 1 पे तो जरूर आएंगे। 1 तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन 2 पे थोड़े से लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हों। तो 2 नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आ रहा है ना भैया, जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था नहीं बल्कि है, स्टिल चल रहा है। आइडिया हो गया ना, आइडिया। जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में किसकी बात करने वाला हूं। हाँ बिल्कुल उसी की। इस ड्रामे का नाम है यहां पर बख्तावर। तो भैया बख्तावर ड्रामा ऐसे में हाल ही में चलने वाला है, एक ऐसा ड्रामा जो कि बहुत ही ज्यादा तपा रहा है। इनफैक्ट शायद इतना तपा रहा है कि अगर ये ड्रामा खत्म हो गया होता ना इसी टॉक्सिसिटी के साथ तो मैंने लिटरली इसको 1 पे ही रखना था। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास इसकी मजीद कुछ शायद 8-10 एपिसोड शायद पेंडिंग हो, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एंड का कुछ मार्जिन बेहतर होगा। तो इसलिए भैया थोड़ा सा लिहाज किया जाए। यहाँ पर मसला क्या ड्रामा, देखो भैया मसला ये कि एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा का मतलब जिसको रियलिटी से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। फिर अगर आपने एक इल्यूजन में लेकर गए हमें, आपने एक फैंटेसी दिखाई कि हाँ एक लड़की थी जो अपने आप को बाल छोटे करके लड़कों वाले कपड़े पहन के बन गई लड़का, तो भाई कुछ तो दिखाओ ना उसकी कि ऐसी फीलिंग आए कि हाँ ये वाकई लड़का दिखने में लग रही है, इसने अपने आप को लाइट बियर्ड लगा रखी है, या ऐसे में पर्सनैलिटी देख के कोई भी जज नहीं कर सकता। कितनी मार्केट्स में इस तरह के किट्स अवेलेबल है कि जहां पर कोई भी लड़की अपने आप को फेक बियर्ड लगा के, या बिल्कुल अंडरगारमेंट्स की कुछ ऐसी टाइट्स अवेलेबल है जो स्पोर्ट्स गर्ल्स पहनती हैं तो बिल्कुल लड़कियों के एसेट्स मान लो कि छुप जाते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल अच्छे से एक लड़कों वाला लिबास पहना सकते हो। आपको इतना बेढंगा खुली खुली शर्ट्स पहनाने की जरूरत नहीं है। और फिर जिस तरह से आपने इतना क्यूट सा करेक्टर हमारा बख्तू बना दिया, इतने सारी दुनिया बेवकूफ़ है, उसके इर्द गिर्द पुलिस भी बेवकूफ़, बड़े बड़े जागीरदार भी बेवकूफ़, उसके दोस्त भी बेवकूफ़, काम वाले भी बेवकूफ़, मोहल्ले वाले बेवकूफ़, सब दिखा दिया आपने इतने चूतरों किस्म के बंदे के, मतलब कोई भी उसको पहचान ही नहीं पा रहा कि ये लड़की है। अच्छा चलो वो तो आपने दिखा दिया। यहाँ पर यमुना मतलब मान लो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन यार उसकी एक्टिंग ना इतनी अच्छी है कि इरिटेट कर रही है। मतलब मैं सही आपको कह रहा हूँ, शी इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब। बट आपने नोट किया होगा कि जिस टाइम कैमरा मैन ना उसके बिल्कुल फेस के क्लोज लेकर जाता है और वहाँ पर जाके दिखाता है जैसे वो रो रही है, जिस तरह से वो डिफरेंट फेस के एक्सप्रेशंस दे रही है, यू माइट फील लाइक यार इट्स लुक्स लाइक वेरी क्रिंजी। मतलब पीछे रह जाओ, ठीक है ओके हो गया, अगला सीन दिखाओ, बाद में क्या हुआ। तो इस तरह की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इस ड्रामे के अंदर। तो इतना सारा ड्रामा गुजरने के बावजूद अभी तक किसी को क्यों नहीं पता चल रहा बख्तावर का, और बख्तावर कैसे सबको चूना लगाती चली आ रही है, और क्या उसका मकसद था कि भले में ऐसे करनी है। उसने सिर्फ स्टडी लड़की की आइडेंटिटी को छुपाकर जिस तरह से आपने ये सारी हरकतें करते हुए दिखाने का मतलब मान लो लड़की तो एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी में कर ही नहीं सकती, वो तो बाहर निकल के पैसा कमा ही नहीं सकती, या उसके लिए तो पढ़ाई करना इतना मुश्किल हो गया। मतलब ठीक है यार, हमारी सोसाइटी में एक औरत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने किसी मेल वाले भेस का सहारा लेके आपने मार्केट में निकलना है और ऐसे में अपनी जॉब तलाश करनी है या पढ़ना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। हमें कुछ दिखाना चाहिए था इस ड्रामे में ऐसा कि जहां पर बख्तावर एक एग्जाम्पल क्रिएट करती कि अगर किसी लोअर क्लास या बहुत ही स्टूपिड एरिया से भी लड़की है तो ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है, पढ़ लिख सकती है, अपनी माँ को लेकर उस जगह से निकल सकती है।
पहली एपिसोड में ये फीलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद जब से इस लड़की ने अपना भेस बदला ना, मतलब मान लो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ना चवल लग रहा है ये ड्रामा। तो भैया अब आ गया वो टाइम जिसका था आपको बेताबी से इंतजार कि ऐसे में कौन सा ड्रामा रख दिया है पहले नंबर पे। तकरीबन आई मस्ट से कि ऐसे में 90% ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस साल पहले नंबर पे कौन सा ड्रामा आएगा जिसने हाइट ऑफ स्टूपिडिटीज का यहां पर मुजाहरा किया। बहुत ही बकवास और टॉक्सिक पैथेटिक ड्रामा था ये। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हमें ये ड्रामा देख के, पता नहीं कैसे हमने बर्दाश्त किया, जैसे पिछले साल कर रखा था हमने खुदा और मोहब्बत। टाइटल बहुत अच्छा था उसका, लेकिन इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज करने को मन नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हब्स ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। हब्स एक बहुत ही फजूल ड्रामा बन के सामने आया, जहां पर ना मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। ये ड्रामा देखो, ये ऐसे आपको स्लो पॉइजन के इंजेक्शन लगाएगा ना डेली बेस पे कि आप लोग ना इरिटेट हो जाओगे। आपका दिल करेगा कि मतलब या तो मैं खुदकुशी कर लूं, या फिर ऐसे में मैं सामने वाले को मार दूं, या फिर मतलब मैं ये स्क्रीन ही तोड़ दूं। इस ड्रामे की सबसे फजूल और घटिया चीज जो थी ना, वो आयशा का बिल्कुल यूजलेस एक्सट्रीम लेवल का पैथेटिक एटीट्यूड था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक था। इट फील्स लाइक जैसे राइटर ने अपना इग्रेशन निकाला है, अपना कोई ग्रज निकाला है इस राइटिंग के जरिए, यहाँ पर लोगों को दिखा के अपने डिप्रेशन को ट्रांसफर किया है इस दुनिया के अंदर। भाई फेमिनिस्ट की अगर कोई नेक्स्ट लेवल की एग्जांपल देखनी है ना, तो इस ड्रामे के अंदर भरी लड़कियां आपको बड़े आराम से दिखा देंगी। यहाँ पर बहुत ही फजूल ड्रामा था। फजूल एटीट्यूड के साथ मर्द जात को बहुत बुरे तरीके से डिग्रेड किया गया। और खास तौर पे यहाँ पर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसकी स्टोरी का कोई सर पैर ही नहीं। मतलब स्टार्ट से आप देखोगे तो आपको कुछ और ही फीलिंग आएगी कि अच्छा इस ड्रामे का प्लॉट ये है, आगे जाके कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मिड में आके आप बोलेगा नहीं आई थिंक वो जो प्लॉट मैंने माइंड में सोचा था ना वो नहीं था, इसका प्लॉट ये होगा और यहाँ पर ये ड्रामा कुछ इस तरह से कंक्लूड होगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि नहीं यार ये ड्रामा ऐसा होगा, इसकी नेचर ये है। आप एंड तक ये ड्रामा देख लें, आपको सिवाय एक आयशा कैरेक्टर के एटीट्यूड के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा इस ड्रामे में। इट्स लाइक के जैसे आपने किसी कपल की एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सी स्टोरी देखी है, उसके बाद बैठ के अब सिर्फ आपका दिल कर रहा है कि दो नफल पड़े जाए। ऐसे में शुक्र है खुदा का ये ड्रामा खत्म हुआ। तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी इस ड्रामे से, बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे ने हमें इरिटेट किया। ऐसे में मतलब डिटेल से मैंने दिया था अपना फीडबैक लास्ट एपिसोड के बाद। अगर आप लोगों ने हब्स की लास्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।